अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, दिन रात करें हम शॉपिंग। जब शॉपिंग से थक जाएं फिर खूब करें हम शॉपिंग। आप सब लोग भी शॉपिंग करते होंगे और ये भी जानते होंगे कि शॉपिंग से मुतालिक कुछ न्यू स्लैंग वर्ड्स मार्केट में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं जिनका मतलब कम ही लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे वर्ड्स और उनका मतलब बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है मैं भी कल शॉपिंग पे गई थी और मैंने थोड़े से टाइम में ढेर सारी चीज़ें ख़रीदनी। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? शॉपिंग स्प्री। जी, यानी जब कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी जाएं तो उसे कहते हैं शॉपिंग स्प्री। और इसका सेंटेंस जैसे कि मैंने अपने हवाले से कल की बात बताई तो यूँ होगा, Yesterday I went on a shopping spree, यानी कल मैं शॉपिंग स्प्री पर गई थी। आजकल सोशल मीडिया पे एक वर्ड बड़ा कॉमन हुआ हुआ है और वो है शॉपिंग हॉल। इसके दो मतलब हैं। एक तो वो वीडियोस जिनमें बायर्स हाल ही में ख़रीदी गई चीज़ें दिखाते हैं। इसके अलावा दूसरा मतलब है कि एक ही जगह से ख़रीदारी करना या मिलती जुलती चीज़ें ख़रीदना। और इसका सेंटेंस में कुछ यूँ इस्तेमाल किया जा सकता है कि I did a shopping haul from that brand or of that brand, यानी मैंने उस ब्रांड से शॉपिंग हॉल किया या उस ब्रांड का शॉपिंग हॉल किया, यानी वीडियो बनाई। मेरी अम्मी को शॉपिंग का बहुत शौक़ है, उन्हें तो शॉपिंग का क्रेज़ है वाकई। तो अगर ऐसा कोई शख्स आपके इर्द गिर्द भी पाया जाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को हम कहेंगे शॉपaholic, यानी माई मदर इज़ अ शॉपaholic। मेरी अम्मी शॉपaholic हैं, यानी शॉपिंग की शौकीन हैं। बाय द वे, आई एम नॉट अ शॉपaholic। हम जब शॉपिंग करने जाएं लेकिन बस चीज़ें देख कर ही कुछ भी लिए बगैर ही वापस आ जाएं, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन है। क्या करें, वही महंगाई ही इतनी है। खैर, तो ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है, आप सभी जानते होंगे। कमेंट्स में बताएं प्लीज़। जी, इसे कहते हैं विंडो शॉपिंग, जो हम सब अक्सर ही करते हैं और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ हो सकता है, आई डोंट लाइक विंडो शॉपिंग, यानी मुझे विंडो शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद। लास्ट मंथ मुझे याद है मेरी फ्रेंड्स ने इतनी शॉपिंग की कि उनके पास सारे पैसे ही ख़त्म हो गए और हम इतना थक गए कि पूछे मत। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शॉप टिल यू ड्रॉप, यानी तब तक ख़रीदारी करो जब तक कंगाल ना हो जाओ। सो लास्ट मंथ माई फ्रेंड्स शॉप्ड टिल दे ड्रॉप्ड, यानी मेरी फ्रेंड्स ने इतनी शॉपिंग की कि वो कंगाल हो गई। प्लीज़ डोंट माइंड माई लवली फ्रेंड्स। टू टॉक शॉप, यानी ये एक ईडियम है जिसका मतलब है काम के मुतालिक बात करना। इसमें शॉप का वर्ड यूज़ होता है लेकिन इसका शॉपिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ हो सकता है, दे लाइक टू टॉक शॉप ड्यूरिंग लंच, यानी दोपहर के खाने के दौरान उन्हें काम के बारे में बात करना पसंद है। आपने देखा होगा कुछ लोग दुकान में कोई चीज़ ख़रीदने के घर से दाखिल होते हैं और फिर आंख बचाकर कुछ ना कुछ उठा के निकल जाते हैं, यानी चोरी करते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू शॉपलिफ्ट। जी, यानी शॉपिंग के बहाने चोरी करना। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही वॉज caught in shoplifting, वो दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो बहुत परेशान होते हैं तो वो जाके शॉपिंग करने लग जाते हैं और उनकी परेशानी कम हो जाती है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉपिंग थेरेपी, यानी खुद को रिलैक्स करने के लिए जो शॉपिंग की जाए। और इसका सेंटेंस कुछ यूँ होगा, आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग थेरेपी टू चीयर अप, यानी मैं अपने आप को खुश करने के लिए शॉपिंग थेरेपी पे जा रही हूँ।
कुछ लोग बड़े किफ़ायत-शार होते हैं, जस्ट लाइक माई मम अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो सिर्फ पहली शॉप से ही सब कुछ नहीं ले लेते, बल्कि सारा बाज़ार फिर के, प्राइसेस को कंपेयर करके, क्वालिटी एक्सेट्रा हर चीज़ देख के फिर ही चीज़ खरीदते हैं, चाहे साथ जाने वाले का हशर नशर ही क्यों ना हो जाए। तो इससे कहते हैं शॉप अराउंड, और इसका सेंटेंस होगा I asked him to shop around first before buying a car। यानी मैंने उसे कहा कि गाड़ी खरीदने से पहले शॉप अराउंड कर लो। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हाईलाइट किया रिगार्डिंग न्यू एंड स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स अबाउट शॉपिंग, जिनको आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी यूज़ करके अपनी वीडियोस मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको बर्थडे विशिंग के न्यू आइडियाज़ चाहिए तो डू वॉच माई लास्ट वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।